हेलो दोस्तों, नमस्कार। MJSR फिनटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकिशन राणा। आइए हम बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी अगले हफ्ते क्या कर सकता है, कैसे चल सकता है, इसकी चाल क्या रहेगी, इसका रेंज क्या रहेगा और निफ्टी अगले हफ्ते हमारा बुलिश होगा, बेरिश होगा या किस रेंज के बाद ये बुलिश होगा और बेरिश होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। अभी देखिए निफ्टी हमने ये डे चार्ट लगा रखा हुआ है। ये डेली चार्ट फ्रेम की पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये डेली चार्ट फ्रेम के हिसाब से आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी एक रेंज में चल रहा है कुछ समय से। ये निफ्टी का एक रेंज रहा है और इसको हम लोग वीकली चार्ट पे पहले करके पिछले हफ्ते की पूरे वीक की रेंज चेंज कर लेते हैं। तो हम वीकली चार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ये वीकली चार्ट हो गया। इसके हिसाब से जब निफ्टी का रेंज आया हुआ है, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे तो आपकी रेंज निकल जाएगी निफ्टी की। अगले हफ्ते में निफ्टी का जो हाई था पूरे वीक में, उससे पहले निफ्टी लास्ट हफ्ते में तो गिरा हुआ था, नहीं पिछले हफ्ते में गिरावट कम आई थी। और देखिए इसका हाई था 22,226 और निफ्टी का लो का बात करें वीकली, तो वीकली लो इसका है 24,700। अब ये इसका एक वीकली रेंज निकल गया कि कैंडल है, वीकली कैंडल पे बात कर रहे हैं हम। अभी क्या होगा कि इस हिसाब से ये अभी गिरावट में था मार्केट, निफ्टी गिर रहा था, यहाँ से गिरना शुरू किया था लगातार, फिर यहाँ पे एक रेंज बिता रहा है। ठीक है, अभी ये चांस है कि इस रेंज में ही रहेगा, क्योंकि जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा। तो अब इसको हम डेली चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं एक बार कि ये लेवल कितना सही है, क्या हो रहा है। अब देखिए डेली चार्ट पैटर्न पे आ गए हम लोग। इसमें भी देखिए ये रेंज बिताया हुआ था निफ्टी, इसके ऊपर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है निफ्टी। आपका इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, इसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसके, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आ गई थी, गैप डाउन भी हुआ था, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गैप डाउन भी हुआ है, गैप डाउन भी खोला हुआ था और लगातार सेलिंग आई थी। तो इसको भरने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये 25,700 यानी 25,800 के ऊपर नहीं निकलता है, आपके लिए वीकनेस रहेगा, मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी। बहुत स्ट्रांग हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये गैप इसको भरना पड़ेगा, वहाँ सेलर ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का अगला क्या होगा। ये जो एक जोन बनाया हुआ है, इस जोन के बाद अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर में 25,250 के ऊपर जाता है, तब तो निफ्टी हमारा बुलिश हो जाएगा। और अगर नीचे आता है तो ये बेरिश हो जाएगा। तो बेरिश होगा तो कहाँ तक जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका डेली चार्ट के हिसाब से इससे पहले का लो देख लेते हैं। देखिए ये जो रेंज है निफ्टी की, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ये देखिए इससे पहले ये निफ्टी का एक लो पॉइंट था, आप इसको जोन ले सकते हैं। ये कि जोन में निफ्टी पहले, इससे पहले जाके यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो ये कि जोन बन जाता है आपका 24,104 से 23,906 का। इस जोन में अगर निफ्टी 24,700 को तोड़ता है, तो 24,700 को तोड़ने के बाद निफ्टी के चांसेस रहेंगे कि वो 24,000 की तरफ चला जाए, 23,900 तक का। लेकिन अगर ऊपर साइड में जाता है तो इसके थोड़े रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। आपका रेजिस्टेंस पहला फेस करेगा यहाँ पे जो है 25,800, और उसके बाद अगर 25,800 को पार कर लेता तो जो उसका लाइफ टाइम हाई है 26,300 के पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये इसके जो है ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट रेंज रहेंगी। अभी जा तो चांस है कि मुझे जो लगता है कि अभी निफ्टी टाइम बिताएगा इसी जोन में 250, 25,250 और 24,700 के बीच में टाइम बिताएगा। आइए इसके लिए हम लोग बार देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बताएं कि अगर आपको ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा आपको कंफर्मेशन के लिए क्या करना है कि आपको ऑप्शन चेन में कॉल और पुट डेटा देखना है। तो कॉल राइटर पूरा ओवरऑल कॉल राइटर देख लीजिए, 36,12,000 है और टोटल पुट राइटर है 21,15,000। इससे क्या होता है कि वीकनेस है, मार्केट में वीकनेस है, लेकिन क्या है 50% का डिफरेंस है, 1.5 गुना है। तो ये अगले हफ्ते में कवर भी हो सकता है, अगर बायर आते हैं तो ये कवर भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे, किस किस लेवल पे सपोर्ट है, किस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये हम आ गए निफ्टी के, ये ऑप्शन चैन देखिए यहाँ पे निफ्टी का आप देख लेते हैं हम लोग। ये हम 25,000 के आसपास क्लोज किए हुए हैं, निफ्टी क्लोजिंग 25,000। तो 25,000 को इसको बेस मान के चलते हैं कि हमारा 25,000 जो है एटीएम है, बेस है। अब इसी को हम लोग
इसी के आधार पे देखते हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे क्या कर सकता है। अभी देखिए 25,000 पे क्लोज है। 25,000 बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 2,31,000 कॉल राइटर का, और लास्ट दिन यानी फ्राइडे को 73,795 वाई बढ़ा हुआ है। यहाँ का कॉल राइटिंग और ज़्यादा हुई है। उसके अगेंस्ट में अगर हम देख लें तो टोटल पुट जो राइटर है वो 1,98,000 है, और एक दिन में मात्र 11,932 वाई बढ़ी हुई है। तो इसके हिसाब से देखिए तो यहाँ वीकनेस है, क्योंकि कॉल राइटर और टोटल पुट राइटर दोनों में डिफरेंस है, और जो लास्ट में वाई बढ़ा है उसमें भी डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है, यहाँ साबित हो रहा है कि मार्केट में 25,000 को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। इसके नीचे मार्केट के भी जाने के चांसेज है। अब सपोर्ट, चूँकि अब नीचे अगर जा रहा है तो सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट में क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट 950 और 900 पे देखिए, ये 900 और 950 पे दो सपोर्ट आएगा, इसमें कि 950 पे वाई चेंज हुआ है कल के डेट में 38,000 और टोटल 54,000 है। लेकिन 900 पे 24,900 पे 28,000 जो है वाई चेंज हुआ है, और टोटल 1,08,000 है। इसके बाद जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो है आपका 24,800 पे। 24,800 पे क्या है, टोटल वाई 77,000 है और वाई चेंज 22,000 है। इसके नीचे जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो 24,700 पे आएगा। 24,700 का लेवल जो सपोर्ट निफ्टी का काम करेगा। यहाँ पे टोटल वाई की बात करें तो 78,651 है और चेंज 28,000 हुई है। और इसको अगर तोड़ता है 24,700 को, तो आप देख सकते हैं 24,500 का लेवल आ रहा है, जिसमें वाई टोटल 1,10,000 है और 26,000 कल की डेट में वाई चेंज हुई है। और उसके नीचे फिर और आप जाएंगे तो और नीचे 24,000 का लेवल आएगा। यहाँ पे 24,400 पे भी हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है, अगर 24,700 तोड़ता है लेवल 700-800 को, तो फिर तेज़ी से मार्केट में डाउनफॉल होने के चांस रहेंगे। अब कॉल राइटिंग के हिसाब से हम देख लेते हैं ऊपर में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो कॉल राइटर हम देख लेते हैं, 25,000 को बेस मान लेते हैं, और 25,000 के बेस के बाद हम चेक करते हैं कॉल राइटिंग को। देखिए 25,000 बेस हो गया है हमारा। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे जो वाई चेंज हुआ है 25,100 पे, ये देख रहे हैं 25,100 पे जो वाई चेंज हुआ है वो 32,000 का कॉल राइटिंग हुई है, टोटल 1,30,000 है। और 24,200 पे टोटल वाई जो है 1,59,800 है, और कल की डेट में चेंजिंग 41,000 की हुई है। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो 25,300 का हमको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 34,000 चेंज हुआ है वाई, और 1,28,000 टोटल वाई खड़ी है। और उसके ऊपर बढ़ेंगे तो फिर आप को जो सबसे बड़ा आगे मिलेगा रेजिस्टेंस वो है आपका 25,600, 25,500 पे, और उसके ऊपर 25,700 पे। ये आपका रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगले हफ्ते में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 25,500, 25,700 तक जा सकता है, लेकिन उसको पहले 25,100, 25,200 को तोड़ना पड़ेगा, या 25,300 तक पहुँचे उसके बाद ही ऊपर जाए, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी यही आ रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का चार्ट के हिसाब से पहले ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए डेली का चार्ट पे टाइम फ्रेम पे है, आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका सपोर्ट आ रहा है। और इससे पहले हम लोग कल जो वीकली हमारा पिछले दिन एक पूरा वीक बीता हुआ, सप्ताह बीता है, तो पहले वीकली इसको देख लेते हैं कि वीकली क्या चल रही है, फिर हम लोग डेली पे आ जाएंगे वापस फिर से। देखिए वीकली के हिसाब से बैंक निफ्टी भी जैसे निफ्टी चला वैसे ही बैंक निफ्टी भी चला हुआ है। तो वीकली के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा 51,900 के लगभग का है। ये थोड़ा सा अभी नीचे आएगा, ये 51,788, 51,800 मान लेते हैं। और दूसरा हमारा जो सपोर्ट आ रहा है इसका है 50,233, 200 का। अब ये पिछले हफ्ते की इसकी रेंज रही है, लेकिन इससे पहले बैंक निफ्टी और कुछ हफ्ते पहले एक बार 25,000 के, ये 50,000 के नीचे भी गया था, तो उस समय 49,675 के पास इसने सपोर्ट लिया हुआ है।
अब इसके लिए यही सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। आगे में रेजिस्टेंस ऊपर में हमारा 53,400 का है। अब हम डेली चार्ट पैटर्न पे आके देख लेते हैं फिर से वापस इसको। अब देखिए बैंक निफ्टी का ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, ऊपर में 51,788 अगर क्रॉस करता है तब तो ये ऊपर निकलेगा, तो फिर 53,400 के ऊपर जाएगा। नहीं तो अगर डाउन साइड में जाता है तो पहला सो सपोर्ट लेगा 49,600 के पास, उसके बाद अगर तोड़ देगा तो फिर ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपना सेटअप बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट नीचे 50,200 पे है और ऊपर में रेजिस्टेंस 51,800 पे है। 51,800 को ब्रेक करने के बाद आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, फिर 53,400 तक जा सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर वीकनेस है, फिर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी या फिर पुट बाई करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिए। अब हम बैंक निफ्टी का OI चेंज कर लेते हैं, OI के हिसाब से क्या डेटा बनता है। बैंक निफ्टी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 17 अक्टूबर की एक्सपायरी आ रही है, नेक्स्ट 16 अक्टूबर। अब देख लेते हैं तो टोटल OI पहले चेंज इसका चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए टोटल OI के हिसाब से बात करें तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर 27,58,000 है और पुट राइटर मात्र 18,07,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आपको दिख रहा है कि यहाँ भी वीकनेस है, सेलिंग है। इस हिसाब से अगले हफ्ते में भी हमको मार्केट में सेलिंग देखने को मंडे को मिल सकती है। आइए देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें। तो हमारा मार्केट 24,000 बंद हुआ है, 24,900 यानी 25, ये बैंक निफ्टी हमारा जो है क्लोजिंग आई है ये 51,000 के आसपास है, 51,200 पे। तो हम 51,200 को इसका हम बेस मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर आपके पुट राइटर कम हो गए हैं, मतलब कि इनको डर है कि मार्केट नीचे जाएगा, और इधर कॉल राइटर आपके बढ़े हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर सपोर्ट की बात करें तो देखिए सपोर्ट आपका 51,000 का सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे OI ज़्यादा है, 1,10,000 है। उसके बाद आपका 50,500 पे सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ OI ज़्यादा है, थोड़ी सी 89 लाख है, 89,000 है। और फिर ये 93,000 का 50,000 पे है। तो इस हिसाब से ये 50,000 की तरफ जा सकता है। अगर ऊपर में हम देखें तो ऊपर में क्या क्या बनता है पोजीशन, मार्केट ऊपर कहाँ, बैंक निफ्टी ऊपर में कहाँ जा सकता है। तो ऊपर में देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस फेस करेगा 51,500 को, और ऊपर देखेंगे तो आप ये देखिए इसके बाद आपको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 52,000 तक का। तो इस हिसाब से क्या है कि बैंक निफ्टी का आपको 52,000 का ऊपरी लेवल को रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके ऊपर जाने के बाद ऊपर जाएगा, और नीचे में फिर आपको 50,000 तक का लेवल है। तो आप लोग सतर्क रहें, आराम से काम करें, कैश में काम करें। मैं तो कहूँगा डिलीवरी पे काम करें। डिलीवरी कुछ हमने स्टॉक दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, आप उस पर काम करिए। ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन में आप रिस्क के साथ आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें, रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स रखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। थैंक यू।